तो जैसा कि आपको पता है यार, गेट 2025 का एग्जाम फरवरी में हो चुका था, रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे बच्चों की बहुत बेहतरीन रैंक आई है और अनअकैडमी के बच्चों ने इस बार एकदम धमाल मचा दिया है। टॉप 10 के अंदर, टॉप 20 के अंदर, टॉप 50 के अंदर और टॉप 100 के अंदर बहुत बेहतरीन रैंक इस बार अचीव की है। 25 वाले बच्चों की बहुत बात हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर आप पिछले 15 दिन से सिर्फ 2025 के रैंकर्स की बात कर रहे हैं, जिनकी रैंक आई है उनके बारे में सिर्फ डिस्कशन हो रहा है, लेकिन जो बच्चे रैंक नहीं ला पाए 25 में, सर उनका डिस्कशन कौन करेगा, उनका डिस्कशन कब होगा? तो आज के इस सेशन के अंदर हम उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे जो 2025 में रिजल्ट बेहतरीन नहीं ला पाए, लेकिन उन्होंने सपने देखना बंद नहीं किया है। वो आज भी सपने देख रहे हैं, सर 2026 के अंदर हम बेहतरीन रैंक ला सकते हैं, हमको थोड़ी गाइडेंस चाहिए। तो आज इस सेशन के अंदर हम 2026 के सारे बच्चों को गाइड करेंगे किस तरीके से आप बेहतरीन रैंक 2026 के अंदर ला सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़कर। और ये आप रिजल्ट देख रहे हो, इतने शानदार रिजल्ट इस बार देखने के लिए मिले। गुरुपाल सर, क्या कहना है रिजल्ट के बारे में? बिल्कुल सर, तो स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस रहा है अनअकैडमी का। चाहे वो ब्रांचेस अगर आप देखेंगे तो हर एक ब्रांच में फोड़ा है, हमारे रैंकर्स ने लेकर के आया है रैंक। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का सर ये भी मैसेज आ रहा है कि सर हमने गेट की प्रिपरेशन करी थी, बस प्लेसमेंट भी हो गया और प्लेसमेंट का हमने लिया था और सब कुछ एक एक करके मतलब क्लियर होते जा रहा है, गेट भी निकल रहा है, प्लेसमेंट भी निकल रहा है। तो सीएस में तो सर धमा चौकड़ी मचाई हुई है आप लोगों ने, चाहे वो गेट हो चाहे प्लेसमेंट हो सर। बिल्कुल सर, बच्चों को एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस, प्लेसमेंट, प्रैक्टिस बैच, टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, सारी चीजें मिल रही हैं। और लास्ट ईयर जितने भी रैंकर्स हैं, मैंने जितने भी रैंकर्स के इंटरव्यू लिए, हर एक बच्चे ने बोला सर सबसे बड़ा फायदा अनअकैडमी में हुआ है तो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल का हुआ है। सर सब्सक्रिप्शन मॉडल का इतना बड़ा फायदा है कि यदि हमारे पास बैच सिस्टम होता तो बैच में सिलेबस सर अक्टूबर में कंप्लीट होता है, कोई नवंबर में कंप्लीट कराता है, कोई दिसंबर में कंप्लीट कराता है, तो फिर उसके बाद रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए एनफ समय नहीं मिलता है। लेकिन अनअकैडमी में हम अलग अलग बैच में जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जितने टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू लिए जो अंडर 100 रैंक आ रही थी, उन्होंने बोला सर अगस्त में हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, अलग अलग बैच से हमने अपना प्लान बनाया और सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो सर ये मॉडल कहीं नहीं है। और सर दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार गेट लिखते हैं, उतनी अच्छी रैंक नहीं आती है, दूसरी बार में क्यों, वो कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के जाते हैं। जब सेकंड टाइम वो गेट लिखना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं जो पहले नहीं हुआ था। लेकिन ये फैसिलिटी बाकी कहीं नहीं है। अब मान लो आपका कंप्यूटर नेटवर्क नहीं हुआ था पहली बार में, दूसरी बार में सबसे पहले आपको सीएन पढ़ना है, लेकिन सीएन बैच में लगा हुआ है सितंबर में, तो आपको सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पैसा नहीं है। जितने भी एजुकेटर हैं, हर एजुकेटर हर महीने अपना कोर्स पढ़ाता है, अपना कोर्स स्टार्ट करता है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बेहतरीन है सर। और जो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट है उनके लिए भी भाई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है कि अगर आपने कॉलेज के साथ भी मैप करके प्रिपरेशन करी, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में भाई उस टाइम पे डेटा स्ट्रक्चर है, आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं लाइव, भले कोई भी सब्जेक्ट चल रहा हो, किसी भी बैच में आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो आपका चल रहा है सेमेस्टर, उसमें कंप्यूटर नेटवर्क है, तो साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। गेट की प्रिपरेशन तो आपके पास है, प्लेसमेंट कोर्सेज है, प्रैक्टिस सेशन है, ताबड़तोड़ तरीके से प्रिपरेशन है भाई। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इकलौता ऐसा मेरे ख्याल से सर प्लेटफॉर्म है जहां पे वेरियस बैचेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलने वाली है। बिल्कुल। और सर सारे ही एजुकेटर जो कहीं और भी आपको दिखते होंगे, उन सबके भी रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है भाई। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक समस्या का समाधान मिलता है, और वो भी प्राइस, सर कितने प्राइस से मिलेगा? सर इतने सारे बैच हाइक हो गया ना सर, प्राइस तो हाइक हो गया सर। तो थोड़ा 25 का रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है ना, तो हाइक तो होना ही था। बिल्कुल सर अभी लेकिन क्या दिखा रहा है सर, कमिंग सून लिखा है सर। अच्छा, कमिंग सून लिखा हुआ है, कमिंग सून। अरे तो फिर तो अभी भी ऑफर है ना 9,999 का। 100% सर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा तो हुआ है वैलिड टिल 27 मार्च, 27 मार्च तक आप जो है यहाँ पर सर सब्सक्रिप्शन का प्राइस जो है वो 9,999 है, बट 5,000 से ये इंक्रीज होने वाला है। तो भाई ये ऑफर जाने मत देना किसी भी कीमत पे। हाँ भाई, इतने में सब कुछ मिल रहा है यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए? कहीं भी प्लेटफॉर्म पर कैंपस प्लेसमेंट तैयारी करवा देंगे। बिल्कुल सर। सर और सीएस मतलब डेटा भी, डेटा साइंस भी, कंप्यूटर साइंस गेट भी, टेस्ट सीरीज भी। इनका एफटी भी होगा ना सर उसमें? सर इनका एफटी भी होगा, आपका भी होगा, सबका होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं सबके कोर्स, एवरीथिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड, लाइव और रिकॉर्डेड कॉम्बिनेशन में है। तो जबरदस्त यार, मतलब मजा ही आ गया, बेहतरीन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये बात तो हो गई, चलो ठीक है मेरे पास अभी भी ऑफर है, मैं ले सकता हूं,
लेकिन सर नया बैच कोई आने वाला है क्या? जब बच्चा फिर से स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में ये चलता है कि सर मैं अब एकदम फ्रेश तरीके से शुरुआत करना चाहता हूं, एक नए बैच में मुझे एनरोल करना है। तो सर क्या 2026 के लिए, 2027 के लिए कोई नया बैच आने वाला है? ऐसी कोई उम्मीद है क्या सर? उम्मीद तो मुझे ऐसे कोई उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद बच्चों है को? भाई। उम्मीद है भाई, यहाँ पे उम्मीद है तभी शिक्षा मिलेगी आपको। यस यस, तो उम्मीद और शिक्षा दोनों बैच आ गए हैं। बेहतरीन। 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अब बात यह है कि 30 मार्च से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है उसका भी डिस्कशन होगा भाई। तो अब पूरी इंफॉर्मेशन चले जाती है यहाँ पर अंकित सर के पास, पूरी इंफॉर्मेशन सर देने वाले हैं। तो अभी हम इसमें बात करेंगे यार 30 मार्च से आपका कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, उसका कोर्स फ्लो क्या होने वाला है, उसकी हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो यार 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है श्रीधर सर का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मोस्ट डिमांडेबल कोर्स, जिसकी बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। बच्चे बोले सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमको इंग्लिश में पढ़ना है। अभी सर इंग्लिश वाले बैच में पढ़ा रहे थे, बच्चों की बहुत डिमांड आई कि सर इंग्लिश वाले बैच में, हिंदी वाले बैच में कब से स्टार्ट होगा? तो भाई स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं सीधा डिस्क्रीट मैथ की बात हो रही है तो श्रीधर सर को बुलाते हैं। सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आखिर आई गया हिंदी वाले कोर्स में। सर व्हेन आई स्टार्टेड इन इंग्लिश, बच्चे पूछ रहे थे सर इंग्लिश में तो शुरू कर दिए, कब से शुरू कर रहे हो? मैं आपसे लगातार पूछ रहा हूँ सर शुरू करेंगे, एक अच्छे दिन में शुरू करेंगे, हिंदी बैच बोल रहे थे। एंड वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 30th मार्च। 30th मार्च से मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस, वही आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेसिक्स। सी इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं आता है, आप शुरू कर सकते हैं। वेरी वेरी फंडामेंटल से हम शुरू करेंगे, एंड नॉट जस्ट फंडामेंटल्स, जीरो से हीरो तक। और सर बात डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तो हो ही गई, लेकिन बच्चे को ये भी क्या सर इस बैच में सारे सिलेबस कराए जाएंगे? आगे की इंफॉर्मेशन क्या होगी? कौन सा सब्जेक्ट कब कराया जाएगा? सारी बातें होंगी क्या भाई साहब? हाँ, पूरा सिलेबस, हर बैच के अंदर भी सिलेबस होता है, लेकिन सबसे मैं बेस्ट आपको यूनिक बात बताता हूँ। जब दी आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में सारे बैच का एक्सेस दे रहा है, तो किसी एक बैच में अपना सिलेबस लेट तक क्यों कंप्लीट करना है भाई? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बैच का प्लान भी होता है, कोर्स फ्लो भी रहता है। तो आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं कोर्स फ्लो की। ये कोर्स फ्लो है 2026 के बैच का। 2026 के बैच में ये सारे सब्जेक्ट इस ऑर्डर में आपको कराए जाएंगे, लेकिन आप अपना खुद का ऑर्डर भी बना सकते हो। ये 2026 का ऑर्डर आपको दिख रहा है। सर 2027 की भी आपने बात की थी, 2027 में क्या स्टार्ट होने वाला है? तो भाई 2027 के लिए भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट होने वाला है। सर 27 का कोर्स फ्लो है क्या? 27 का भी कोर्स फ्लो है। कोर्स फ्लो यानी जो बैच, जिस भी बैच में आप एनरोल करते हो वो बैच कंप्लीट होता ही होता है, लेकिन फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई बैच के चक्कर में मत पड़ो। जब चीजें मिल रही है ना यार, तो भुनाओ ना, उसका फायदा उठाओ। अनअकैडमी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो भाई आप अपना फायदा उठाओ। ये 2027 का प्लानर आपको दिख रहा है, ये 2027 का कंप्यूटर साइंस का है। अब बहुत देर से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर कंप्यूटर साइंस की तो बात हो रही है, लेकिन सर एक और भी ब्रांच है ना कंप्यूटर साइंस से मिलती जुलती, जिसका पेपर 2 साल से हो रहा है। वो ब्रांच कौन सी है? डेटा साइंस ब्रांच है। सर इससे पहले हम ये टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर सकते हैं सर? हाँ सर, वी हैव टॉपिक वाइज टेस्ट है हमारे पास, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एडवांस्ड सब्जेक्ट वाइज, यानी बेसिक्स ही नहीं एडवांस्ड लेवल तक सब्जेक्ट टेस्ट कराएंगे, और मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, यानी आप 2-3 सब्जेक्ट का टेस्ट एक बार कर सकते हो। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज तो कैसे भी रहेंगे। कितने सर? 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। 12 साल के गेट PYQs हैं यार। ये नंबर ऑफ टेस्ट 82। सर मैंने जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, वो भी बोलते हैं कि सर मैक्सिमम मैंने 40 टेस्ट लगाए होंगे यार। यहाँ तो 82 टेस्ट दे रहे हैं, और इसका भाई कोई अलग से चार्ज नहीं है। ये चार्ज सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसके अंदर 82 टेस्ट हैं यार। ये बहुत बड़ी बात है। सर कब से स्टार्ट हो रहा है भाई? जल्दी स्टार्ट हो रहा है, 27 मार्च से। तो 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। यदि किसी बच्चे ने पहले से पढ़ा है और उसको टेस्ट लगाने हैं, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अवेलेबल है। सर इससे आगे क्या होगा भाई? इससे आगे की बात भी बताएंगे। इससे आगे क्या होने वाला है? ये तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई, इतने सारे टेस्ट आपको बता दिए। सर आगे की प्लानिंग क्या है? तो आगे की प्लानिंग जैसे कि डेटा साइंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि यार डेटा साइंस में क्या होने वाला है। तो डेटा साइंस में भाई साहब स्टार्ट हो रहा है आपका एक नया कोर्स। कब से स्टार्ट हो रहा है? 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कौन स्टार्ट करने वाले? व्योमेश सर स्टार्ट करने वाले। तो व्योमेश सर को बुलाते हैं। सर ये नया कोर्स आपका आ रहा है AI। इस बार AI का कैसा रहा था गेट 2025 में, और इस बार आप क्या कुछ अलग करने वाले हैं सर AI में? सर मैं आपको बताता हूँ,
एआई में आप 40 से 50 घंटे में हमने बहुत स्वीट सा छोटा सा कोर्स बनाया था और बच्चे कहते थे सर हमें तो बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए। जब पेपर आ गया पूरा हमारे नोट से आ गया तो बच्चे कहते सर ये तो बहुत सही हो गया, 100 घंटे की जगह हम 50 घंटे में पूरे मार्क्स ले आए। तो एआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि यू कैन स्कोर 100% मार्क्स। और एआई के लिए आपको बेसिक थोड़ी सी मैथ और डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होती है, वो भी हम अपने सिलेबस में एकदम जीरो से कराते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की कोई नॉलेज नहीं है, आप कोर ब्रांच से हैं, तो भी हम जीरो से कराते हैं। याद रखिए जो डेटा साइंस है उसमें कोर ब्रांच का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सो हम स्टार्ट करेंगे एआई से 30 मार्च को रात को 8 बजे। बहुत बढ़िया। तो 2026 के बैच भी आ रहे हैं और 2027 के बैच भी आ रहे हैं, दोनों बैच डेटा साइंस के लिए भी आ रहे हैं। तो भाई ये दोनों के लिए अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, डेटा साइंस के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। सर कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या? टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन है क्या? हाँ भैया इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन है। टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन है। DSAI में हमारे पास टोटल 66 टेस्ट होने वाले हैं। टॉपिक वाइज 31 है हमारे पास, सिंगल हमारे पास 9 है, एडवांस सब्जेक्ट 9 है, इसके बाद मल्टी सब्जेक्ट 5 है, फुल लेंथ 10 है और यार हमारे पास PYQs हैं भैया 2। तो टोटल 66 टेस्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 1935 है और कंप्यूटर साइंस में तो 3000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे। सर मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। बच्चे डेटा साइंस में क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस की कमी है, ना बुक्स है, कुछ भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि 2 ही साल के PYQ हैं। अगर जो बच्चा 2000 क्वेश्चन करके जा रहा है पेपर में, उसके लिए गेट क्या होगा, पीस ऑफ केक। क्योंकि 2000 क्वेश्चन आप किसी बुक में भी नहीं मिलते। आप जो प्रीवियस पहले आती थी इतनी मोटी मोटी कंप्यूटर साइंस की बुक जिसमें 50% आंसर गलत होते थे, उसमें भी 2000 क्वेश्चन नहीं होते थे। और आप यहाँ पे डेटा साइंस पे 2000 क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो यार ये सारी बातें तो हो गई। अब बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर टीम के बारे में थोड़ा बताइए कि सर कौन कौन से फैकल्टी क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो यार एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। किसी एक सिंगल सब्जेक्ट का वेटेज 15 मार्क्स का नहीं है कंप्यूटर साइंस में। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसी का है तो एप्टीट्यूड का है। तो हम सबसे पहले बुलाते हैं एप्टीट्यूड के लिए अमन राज सर को। अमन राज सर, एप्टीट्यूड में जो बच्चा 15 स्कोर कर दे तो वो गेट में टॉप मारता ही मारता है। बिल्कुल सर। तो आपको बहुत प्यार दिया बच्चों ने, प्लस के अंदर भी और यूट्यूब के अंदर भी। तो 2026 में कुछ और धमाल मचाने वाले हो? बिल्कुल सर, ऐसा है कि जनरल एप्टीट्यूड हर जगह हेल्प करता है, चाहे वो आपका गेट का एग्जामिनेशन हो, ESE का एग्जामिनेशन हो, कैंपस प्लेसमेंट हो, या और भी जो भी आप PSU के एग्जामिनेशन देते हैं, तो सभी में जनरल एप्टीट्यूड का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और ये एक सिंगल सब्जेक्ट है जिसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप जनरल एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो ये तो डिफिनिट श्योर शॉट है कि आपका गेट में अच्छा रैंक आएगा। इसको प्रिपेयर करके आप गेट क्लियर कर सकते हैं। ईजिली आप 10 to 12 मार्क स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर प्रिपरेशन कैसे करना है, तो मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं। जो आपको इस बैच में मैं पढ़ाऊंगा बस अगर आप उतना कर लोगे तो आएगा वही जो अमन राज पढ़ाएगा। बस सिंपल सी बात है, इस पंच लाइन को आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब सर को बुलाना चाहेंगे हम। राहुल सर। अभी तो हम लोग जो है जो मोस्ट फेवरेबल फैकल्टी हैं और एजुकेटर हैं जो कंप्यूटर साइंस के, अंकित सर, उनको बुलाते हैं। वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद 3 सब्जेक्ट डील करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन। और सर एक चीज़ और भी देख सकते हैं बच्चे कि सर के पास काफ़ी ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है, 12+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, गेट में ऑलरेडी टॉप AIR है। तो अंकित सर वेलकम। थैंक यू सर। तो यार मैं आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क अभी तक पढ़ाता था, लेकिन बच्चों ने जिम्मेदारी दी है 2 सब्जेक्ट और पढ़ाने की, सर TOC कंपाइलर डिजाइन। तो जिस तरीके से आपको कंप्यूटर नेटवर्क मिला था लास्ट ईयर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉप एकदम रैंक लेकर आए हैं, उनके फुल मार्क्स आ रहे हैं। जो बच्चे टॉप रैंक लेके नहीं आए हैं उन्होंने भी कंप्यूटर नेटवर्क में फुल स्कोर किया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जिस तरीके से बच्चों ने फुल स्कोर किया था, TOC कंपाइलर में भी मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई इन तीनों सब्जेक्ट में मेरा टारगेट ये है कि 25 मार्क्स का तो मिनिमम यहां से पूछा जाएगा। 25 में 25 लेके आने, हम 24 का टारगेट नहीं लेके चलने कि 25 में 25 लाने। जितने बच्चे इन 3 कोर्स के लिए मुझे फॉलो करेंगे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि भाई 25 मार्क्स दिलाने की। अब आगे हम बात करते हैं पंकज शर्मा सर की। यार तो 18+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यार ये प्रोग्रामिंग गुरु हैं, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर बच्चे इनको प्यार करते हैं। प्रोग्रामिंग गुरु, C डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको फील के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है, और ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चा यहां पे कहीं भी उनके मार्क्स नहीं कटते हैं। तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और आपको बेहतरीन मजा आने वाला है। और यूट्यूब पे
वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो देखोगे तो आपको प्यार हो जाएगा इनकी क्लास से। अब इसके बाद हम बात करते हैं राहुल जोशी सर। तो यार राहुल जोशी सर तो भाई खतरनाक है। डेटा साइंस के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो मैथमेटिक्स यदि इनसे नहीं पढ़ा है तो भाई रैंक बहुत नीचे चली गई है। जो मैथमेटिक्स पढ़ के गया राहुल सर से उसकी रैंक एकदम ऊपर चली गई। क्यों भाई? 43 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछा गया था और बहुत बेहतरीन तरीके, सबसे ज्यादा क्या पूछा गया था? प्रोबेबिलिटी स्टेट्स। और वहां से शुरुआत करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपको राहुल सर मैथमेटिक्स का पार्ट डेटा साइंस के अंदर दोस्तों डील करने वाले हैं। उसके बाद मैं बुलाता हूं श्रीधर सर को। श्रीधर सर, इतनी खतरनाक आपकी प्रोफाइल है, 24 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, सीनियर फैकल्टी, कहां कहां आपने काम किया है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं? Sir, I am having 20 plus years of teaching experience in discrete mathematics itself. I started my career with discrete mathematics. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले मैं सब्जेक्ट को अपने के लिए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो ऑब्वियसली बच्चे बोलते हैं सर बहुत सिंपल है बोल के, सो ऑब्वियसली बहुत सिंप्लीफाइड कर देता हूँ सर बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो श्रीधर सर की बात हो गई। अभी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं अभिषेक सर। तो अभिषेक सर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों पढ़ाएंगे और बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, 18 प्लस ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। सर आपका तो एक बैच कंप्लीट भी हो गया। तो बच्चे बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। सीक्वेंसल का कुछ मुझे सुनने में आया कि सर मजा आ गया सीक्वेंसल की वीडियो में। हाँ सर, एक्चुअली जब मैंने बैच स्टार्ट किया था तो बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का ये था कंप्यूटर साइंस में कि हमें ना सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनके लिए एक ये रहता है कि यार ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आता है। तो इसमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार गेट में स्कोर लाया है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का क्वेश्चन जो है छोड़ के गए थे, उसको जो है हमने टॉपिक को नहीं पढ़ा था। तो मैंने डे 1 में कहा था कि आप लोग पहले, आज मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा ना तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग सिक्वेंशियल लॉजिक के करोगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर अब जो हमें सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो है, क्योंकि जितना अप्रोच, जैसा ट्रिक्स और जिस हिसाब से आपने इसको एक्सप्लेन किया है तो हम लोग के लिए बड़ा ईजी हो गया। तो जहाँ तक मैं बताऊँ कि इसमें जो वेटेज है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, अरे कंप्लीट अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या डिजिटल लॉजिक की बात करें तो 4 to 5 मार्क्स का है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि दिस सब्जेक्ट इज कॉमन इन ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द कंप्यूटर साइंस। तो मैं सारे ब्रांच का जो कॉमन टॉपिक है ना, कॉम्बिनेशनल हो गया, सिक्वेंशियल हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, बुलियन अलजेब्रा हुआ, सारे ब्रांच का मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ। इससे उनको ना वेरिएशंस पता चल जाता है कि कॉम्बिनेशनल में, ईसी में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे कितना डेप्थ में क्वेश्चन आया है, कितना डिफिकल्टी लेवल कितना ज़्यादा किया हुआ है, इससे उनको अच्छा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यार बहुत देर से हमारे खलील सर जो बोलते हैं ना पेशेंस, तो पेशेंस से वेट कर रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है मेरा नंबर अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन भाई साहब इनका नंबर आ चुका है। और मैं आपको बता रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे बच्चों ने पर्सनल मुझे मैसेज किया कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इस बार रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जो फील करा रहे हैं खलील सर, वो हमने पहले फील नहीं किया था। एक बच्चा बोला कि मैं रैंडमली, मैंने तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रखा था, लेकिन मैं रैंडमली एक दिन क्लास लाइव चल रही थी, मैंने क्लास देखी तो सर मुझे एक कंसेप्ट जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, उस कंसेप्ट को मैंने सर से सीखा तो मजा आ गया। तो खलील सर 15 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है भाई, और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन मतलब बच्चों का फीडबैक आ रहा है। सर इतनी जल्दी आपने माहौल बना दिया है, कैसे सर बनाया है मतलब ये? बस सर कुछ इधर आइए सर। सिंपल सी बात है सर, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हमेशा मैंने देखा है 15 साल में, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सिंक्रोनाइजेशन और मल्टी लेवल पेजिंग ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं बच्चों के, जहाँ पर बच्चों के गेट वाले क्वेश्चंस आसानी से नहीं बनते, तो मैंने उसी चीज़ को बहुत आसान कर दिया। और अगर आप वो कोर्स के लाइव चैट भी देखेंगे तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने तो सिंक्रोनाइजेशन को हलवा बना दिया, कुछ है ही नहीं इसमें, अभी इतना आसान हो गया है अभी हमारे लिए, मल्टी लेवल पेजिंग इतनी आसान हो गई, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं सर अभी, ठीक है। और पहले क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे सर, लास्ट टाइम में मैं मार्क्स कम लाया था, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर लास्ट टाइम में मार्क्स थोड़े कम लाया था क्योंकि सर मेरा मेमोरी मैनेजमेंट सही नहीं था, सिंक्रोनाइजेशन में उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। लेकिन इस बार तो सर पूरा सब कुछ हो गया, गेट का तकरीबन PYQ हो गया, सब कुछ हो गया, अभी आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो गया है कि सर मेरी चॉइस ऐसी हो गई कि सर अब मैं किसी को पढ़ा भी सकता हूँ, बच्चे उस तरह से फ्लो आ रहा है सर। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। तो यार सारी बात हो गई, अभी एक बात और बची हुई है। तो भाई क्या बची हुई है? अभी आने वाले हैं व्योमेश सर। भैया व्योमेश सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग सर ने पढ़ाया है और बहुत बेहतरीन, बच्चों को मजा आ रहा है। तो व्योमेश सर
इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है भैया, कहाँ कहाँ से आपने पीएचडी कर लिया, एमटेक कर लिया है यार, ये कितनी खतरनाक प्रोफाइल है। तो बच्चों को इस बार कुछ खतरनाक देने वाले हो क्या सर? सर बच्चों के लिए पहली मेरा टारगेट होता है कोर्स को जितना सिंपल कर सकें उतना सिंपल करें, क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग नया है, सबके लिए नया है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी नया है। आपने मुझे लास्ट टाइम फ़ोन भी किया था, व्योमेश बच्चे कह रहे हैं बहुत सिंपल चीज़ पढ़ा रहे हैं, गेट में इतना टफ आएगा तो कैसे करेंगे। अब बाद में आप ही ने फ़ोन किया कि यार ये तो सब आ भी गया। तो अपना पहला टारगेट है सब कुछ जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करें, बच्चों को फैमिलियर करें 2-3 क्लास में, उसके बाद फिर उसकी धीरे 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 करके डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे और वो पहुंच भी जाएगा डिफ़िकल्टी लेवल पे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने अब टफ क्वेश्चन सॉल्व करना आराम से कर भी दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार अभी हमारे पास भरत सर नहीं है, लेकिन भरत सर आज आ नहीं पाए किसी रीजन से, तो भाई साहब भरत सर जुड़े हैं, उनका जो जोश रहता है सर वो अलग रहता है। श्रीधर सर, भरत सर के बारे में थोड़ा बताइए कि यार ये इनका तो अलग लेवल का खेल है, मतलब वो जो पढ़ाते हैं उनका एकदम मजा आ जाता है बच्चों को। सर 20+ years of teaching experience and he is the guru of कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, CAO भी बोलते हैं, एंड ये और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ओके, सो वो क्या है ना, यू सी इज लाइव लेक्चर्स, वो बनाते हैं ऐसा मार के बना देते हैं, यानी वो कॉन्सेप्ट आपको समझना ही है बोल के बोल देते हैं। सो ही मेक्स सब्जेक्ट सो सिंपल सर, कोई भी, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द एजुकेटर्स आर स्टूडेंट्स ऑफ भरत सर ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। यार यहाँ से हमारे पास अनअकैडमी पे आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कि आपको पता है इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स PDF है, लाइव डाउट सॉल्व होते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस हैं, हमारे पास टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सबसे बड़ा है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस, सारी बैचेस आप एक्सेस कर सकते हो। आइकॉनिक का फायदा क्या है, आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, इसके अलावा आपको फिजिकल बुक दोस्तों प्रोवाइड की जाती हैं सारे ही सब्जेक्ट की। तो यदि आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए और फिजिकल बुक चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को दोस्तों क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये प्लस और आइकॉनिक में फर्क है। जैसे कि आपको यहां से दिख रहा है, हमारे पास ये सारी चीजें आपको यहां से आइकॉनिक में मिलेंगी, ये सारी चीजें यहां पे आपको प्लस में मिलेंगी। तो ये सारा हमारे पास डिफरेंस क्या क्या है भैया, यहां पे आप देख रहे हो, यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल सेम जैसा दिख रहा है। यहां पे आपको क्या लाइव 1-to-1 मेंटरशिप मिल रही है इसमें हमारे पास। उसके अलावा यहां से आप देखोगे तो भाई ये देख लीजिए, यहां से आपको डेली स्टैटिक MCQs हमारे पास, डेली माइंड में बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है। यदि आप सच में अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन करना चाहते हो तो आइकॉनिक क्या है, बेस्ट है। यहां से आप सेशन अपना बुक कर सकते हो, टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो और अपने मेंटर से दोस्तों क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो मेंटरशिप के लिए एक स्पेशल प्लान है, आप ये सब काम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और यार 2026 के लिए यदि आप प्लान कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। गुरुपाल सर बिजी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है, बच्चे चाहते हैं कि भाई 2026 में फोड़ना है तो कैसे फोड़ें। तो गुरुपाल सर क्या शब्द होने वाले हैं आपके लास्ट? तो बस एक ही चीज बोलूंगा यार, फोड़ना तो तय है, क्योंकि नो फिकर नो फियर, जब CS की अनअकैडमी टीम इज हियर, टीम जबरदस्त है दोस्तों। बस एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि एक चीज जो हमेशा मैं बोलता हूं सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो कोई भी ब्रांच के हों, आपका जो गेट का प्रिपरेशन है, टीम बेस्ट यहां पर है। याद रखिएगा, ये 70% स्टडी का गेम है दोस्तों, बट 30% प्लानिंग का गेम है। और वो जो 30% एग्जैक्ट प्लान करना है ना, वो हमारी टीम आपको करके देगी, आपको खुद नहीं करना है। पता लगे खुद ही सेल्फ स्टडी मोड में आके खुद ही प्लान कर रहे हो, खुद प्लान कुछ नहीं करना है आपको, 1% भी खुद का प्लान कुछ नहीं करना है। जो एज इट इज बोला जाएगा कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे अमन सर ने बोल दिया कि भाई पढ़ाया जो वही आएगा। अब आप अगर कैट के क्वेश्चन कर रहे हो, आप अगर अपर लेवल पे जा रहे हो, ना 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 ना, वो नहीं करना है आपको, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट फॉलो करना है। क्योंकि देखो यार, ये समंदर है, समंदर में से सीप निकाल करके उससे मोती चुन के आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको एग्जैक्टली वही करना है जो हमारे सर लोग यहाँ पर बोलेंगे। भाई मैं एक बात बताता हूँ, बच्चों को एक ही काम करना है, बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, बस वो ले लिया, काम खत्म हो गया, एक सब्सक्रिप्शन, बाकी सारा जिम्मेदारी फायदा। हमारी। तो भाई आ जाइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। 2026 में टॉपर बनना है तो अनअकैडमी आना बहुत जरूरी है। लेट्स क्रैक इट।